नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 जिसका नाम है एक तिनका। एक तिनका कविता अयोध्या से उपाध्याय हरिओत जी ने लिखी हुई है। कवि की इस कविता के अंतर्गत कवि स्वयं अपने आप से इस संदर्भ में कहते हैं कि कैसे एक बार वे एक तिनके के कारण अपने घमंड को टूटता हुआ देखते हैं। तो कैसे कवि का घमंड टूटा, क्या हुआ, आइए हम पढ़ते हैं इस कविता के अंतर्गत कि कैसे एक तिनके से घमंड चूर हुआ जा सकता है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि कहते हैं कि एक दिन मैं बहुत घमंड से भरकर बड़ा इटलाता हुआ जब मुंडेर पर खड़ा हुआ था, तब अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और आकर मेरी आंख में गिर गया। तो कई बार जैसे हमारी आंख में छोटा सा तिनका चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक दिन कवि की आंख में भी यह तिनका दूर से उड़कर आया और चला गया। कवि आगे कहते हैं कि मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। कवि ने कहा कि मैं तिनका गिरने के बाद में एकदम से झिझक उठा। तिनका जब मेरी आंख में गया तो मैं बहुत बेचैन हो गया। तिनके के आंख में जाने के कारण मेरी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। तब लोग मूठ देने लगे। मूठ कपड़े की एक छोटी सी पोटली जैसी लपेट कर बनाई जाती है, जो जिसे आप रुई का फुआ जैसा होता है, ठीक वैसे ही कपड़े का एक फुहा बनाया जाता है और आंखों पर रखा जाता है ताकि आंख में गया हुआ तिनका या कोई भी प्रकार से कोई किसी प्रकार की जलन हो तो उस जलन से थोड़ी सी शांति प्राप्त हो, ठंडक मिले। तो इसलिए चूंकि कवि की आंख लाल हो गई थी, दुखने लगी थी, इसलिए लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और कवि की आंख पर लगाई। जब कवि के आंख पर यह मूठ लगी तब उनके मन में जो घमंड था, जो ऐंठ थी, वह बेचारी दबे पांव भाग गई, अर्थात वह धीरे धीरे गायब हो गई। अब कवि के पास में घमंड नहीं था, चूंकि यह जो घमंड था जो उन्हें प्रारंभ में था, बड़े इठलाते हुए घमंड के साथ में भरे हुए खड़े हुए थे अपने मुंडेर पर, और तिनका छोटा सा आया और आंख में गिरा। तो इस तिनके के बाद में उनकी जो अवस्था हुई, इनकी आंखों में जो तकलीफ हुई, उस तकलीफ के कारण उनका वह जो घमंड था, उनकी जो ऐंठ थी, वह अब धीरे धीरे दबे पांव भाग गई, अर्थात उनसे दूर चली गई। आइए देखते हैं कवि आगे क्या कहता है। कवि कहता है कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि ने आगे कहा है कि जब चूंकि कपड़े की मूठ दी जा रही थी, तब किसी ढब के कारण उनकी आंख से वह तिनका निकल गया। तिनका निकलने के बाद में स्वाभाविक सी बात है, कवि की आंख को आराम मिला होगा, और जब कवि की आंख को आराम मिल गया, तिनका निकल गया, तब उनकी जो समझ है, उस समझ ने उन्हें उल्हाना दिया, उन्हें ताना दिया कि तुम इतना किस बात पर इठलाते हो, इतना घमंड तुम्हें किस बात का है, किस बात पर तुम इतना ऐंठते हो, तुम्हारा यह घमंड और ऐंठ किसी काम की नहीं है, क्योंकि जिस घमंड के साथ में तुम मानव होकर इतना इठलाते हो, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे इस घमंड के लिए एक छोटा सा जो तिनका है, वह तिनका भी बहुत काफ़ी है, अर्थात एक छोटा सा तिनका भी तुम्हें बता सकता है कि वह क्या कर सकता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हरिओत जी ने बताया है कि हमें किसी भी बात पर बहुत अधिक घमंड करना ही नहीं चाहिए। यदि हम बहुत अधिक घमंड के अंतर्गत चूर होकर जब हम मानते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास में बहुत सारी उपलब्धियां हैं, तब यह छोटा सा जो तिनका है, छोटा सा तिनका भी हमें बता देता है कि
इतना गर्व और घमंड हमारे किसी काम का नहीं है, अर्थात एक तिनके में बहुत अधिक क्षमता है, वह हमें तकलीफ पहुंचा सकता है। तो बड़े बड़े जो कार्य हैं जिन पर हम घमंड करते हैं, उन घमंडों में चूर होकर, मदमस्त होकर हमें अपने से छोटे की उपलब्धियों को नहीं भूलना चाहिए, उनके महत्व को नहीं भूलना चाहिए। यही संदेश यहाँ पर कवि के माध्यम से दिया गया है। नमस्कार।